और ये मैंने सिर्फ दो पंक्तियां लिखी है मगही में कि जहां दुनिया पकड़े लघर गाय, हमने बुढ़ियों के चारा देवो ही है। उम्मीद करती हूँ आप लोग लघर गाय का मतलब अच्छे से समझते होंगे कि जहां दुनिया पकड़े लघर गाय, हमने बुढ़ियों के चारा देवो ही है, और उगता सूरज के सभे पुजारी, हमने ढलता सूरज के सेवो ही है। और मेरा बहुत समय से ना मेरे दिमाग में एक सवाल था कि हमारे बाकी जो अन्य त्योहार हैं, अन्य पर्व हैं, उसमें और हमारे महापर्व छठ में क्या अंतर है। तो फिर मुझे बहुत सोचने के बाद, मनन करने के बाद, सब चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे एक चीज़ पता चला जो कि बहुत मेजर अंतर है। वो ये है कि हमारे बाकी जो अन्य त्योहार हैं, कोई सा भी त्योहार उठा लो, दिवाली, दशहरा, तीज, कोई सा भी जो हिंदू त्योहार हैं, उसमें हमारे घर की स्त्रियां, हमारे घर की माताएं बहनें 16 श्रृंगार करके, सज के, संवर के तब पूजा करने बैठती हैं। लेकिन छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें हमारी माताएं, हमारे घर की स्त्रियां 16 श्रृंगार का त्याग करके पूजा करने बैठती हैं। और आप कहेंगे कि 16 श्रृंगार का त्याग कैसे? सिंदूर तो लगाती हैं, सिंदूर भी 16 श्रृंगार में से एक है। जी हाँ, वो सिंदूर लगाती हैं, लेकिन वो सिंदूर ब्याही सिंदूर या फिर आजकल जो मार्केट में लिक्विड वाला सिंदूर होता है, वो सिंदूर नहीं होता है, वो देव सिंदूर होता है। देव सिंदूर मीन्स भखरा सिंदूर, यानी वो भगवान के नाम का सिंदूर लगा रही है, ना कि पति के नाम का। तो इस तरह से उन्होंने अपने सिंदूर का भी त्याग किया है, क्योंकि कहा जाता है छठ त्याग का पर्व है, अर्पण का पर्व है, ये दिखावे का नहीं, आत्मसमर्पण का पर्व। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। और ऐसी मान्यता है कि त्रेता में विश्वास सिया का, त्रेता में विश्वास सिया का, द्वापर में द्रौपदी आस है, और बिहार में कलयुग में तो पूछो मत, बिहार का महापर्व ये खास है। वाह वाह। और अगली जो 4 पंक्तियां मैं आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ, वो मैंने शंभू शिखर जी से प्रेरित होकर लिखी थी। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं इनकी बहुत 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 बड़ी वाली फ़ैन हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज पहला मंच और मुझे इनसे मिलने का अवसर भी प्राप्त हो गया। और मैं इसके लिए छठी मैया का बहुत 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 ही शुक्रगुजार हूँ, और विशेष कृपा है आप पर। मुकेश सर जी को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये पंक्ति बिहार के उन लोगों के लिए है जो होते तो बिहार से ही हैं, लेकिन आउट ऑफ बिहार जाते ही वो अपना परिचय देने से शर्माने लगते हैं। वो ये बताने से बचते हैं कि वो बिहार से हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बिहारी जो एक शब्द है, ये शब्द बिहारी उनके लिए गाली साबित होगा, पर ऐसा नहीं है। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी इन 4 पंक्तियों को सुनने के बाद नेक्स्ट टाइम आपसे जब भी कोई आउट ऑफ बिहार पूछेगा कि आप कहाँ से हैं, आप प्राउडली कह पाइएगा कि हम बिहारी हैं। हाँ जी, हम बिहार से हैं। तो सुनिएगा कि गर्व से कहो बिहारी हैं, गर्व से कहो बिहारी हैं, लिट्टी चोखा तरकारी हैं, इजनेस बिजनेस नहीं जानते, हम नौकरी सरकारी हैं, और दुनिया जाने IPS का गढ़ बिहार, हाँ हम वही IPS अधिकारी हैं, गर्व से कहो बिहारी हैं। बहुत बढ़िया। और अगली कविता सुना के मैं अपना स्थान लेना चाहूँगी। और ये कविता मैंने उन बेटों के लिए लिखा है, उन कपूतों के लिए लिखा है जो माँ बाप बूढ़े हुए नहीं कि उनको अपने सर का बोझ समझने लगते हैं, और ये बोझ एक दिन इन सब कपूतों पे इतना भारी हो जाता है कि अपने बूढ़े माँ बाप को उठाते हैं और वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आते हैं। तो सुनिएगा कि क्या बीतती होगी उस माँ पे जिसने तुझे पैदा किया। और इस कविता का शीर्षक मैंने दिया है कलयुगी पुत्र। जी हाँ, कलयुगी पुत्र। कि क्या बीतती होगी उस माँ पे जिसने तुझे पैदा किया, वृद्धाश्रम में जाकर आज तूने ममता का ही सौदा किया। एक बाप जिसने तुझे अपने खून से सींचा, आज तो उन्हीं से छुड़ाना चाहता है पीछा। लेकिन माँ का दिल तो दरिया है, वो तुझे श्राप नहीं देगी, वो तेरी हर बला ले लेगी पर तुझे कोई पाप नहीं देगी। एक बेटे के प्यार में माँ खो बैठती है अपना आपा। कैसे भूल गया तू उस इंसान को जिसे तू कहता था अपना पापा। तू भूल गया उस माँ को जिसका तू अंश है, तूने छोड़ दिया उस बाप को जिसका तू वंश है। रे तू बेटा नहीं, बेटे के रूप में कंस है, क्योंकि जिसने तुझे अपना समझकर पाला और पोसा, तूने उसे घर से निकालते वक्त एक बार भी नहीं सोचा। वाह वाह वाह, उनके प्यार का क्या सिला दिया तूने, अपने माँ बाप को जीते जी मौत से मिला दिया तूने।
पहले पुत्र होते थे श्रवण जैसे, जो अपनी पत्नी को त्याग देते थे मन से। आजकल के बेटे होते हैं जोरू के गुलाम, जो एक झटके में अपनी लाइफ कर देते हैं पत्नी के नाम। किसी लड़की से करने के लिए सगाई अपनी माँ से की थी तूने लड़ाई, उसी से करने के लिए शादी उनके ममता की थी तूने बर्बादी। कल की आई बीवी के लिए तूने अपने माँ बाप को छोड़ा है, पत्नी का मन रखने के लिए माँ बाप का दिल तोड़ा है। अरे वो तो बेचारे जीते जी मर जाना चाहते होंगे, इतने पर भी वो अपने बेटे के घर जाना चाहते होंगे। उन्होंने तुम्हें तब संभाला जब तुम चल नहीं सकते थे, और तुमने उन्हें तब छोड़ा जब वो संभल नहीं सकते थे। अरे माँ ने तेरे लिए क्या नहीं सहा, और तूने उसी माँ को क्या कुछ नहीं कहा। अगर वो चाहती तो तुझे मिसगाइड कर सकती थी, बचपन से ही तेरे हर फैसले को डिसाइड कर सकती थी। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, पर तूने कर दिखाया है। पूत कपूत कैसे होते हैं ये तूने उन्हें सिखाया है। इसलिए हर माँ हिचकिचाती है अपने बेटे के शादी करने से। वो तो तुझ पे जान लुटा देगी हंस के, क्योंकि वो डरती नहीं है मरने से। जिन्होंने तुझे बचपन में एक अच्छे बेटे होने का मिसाल दिया था, ये वही माँ बाप हैं जिन्हें तूने अपने घर से निकाल दिया था। तुझ पर तो होना चाहिए था अभी तेरी माँ का काबू, पर नहीं, तुझ पर तो चल रहा है तेरी पत्नी का जादू। अपने बचपन में किए गए हर जिद को तू याद कर, अपना घर तू अपने हाथों से ना यूं बर्बाद कर, क्योंकि इतने पर भी वो तुझे अब भी माफ कर सकती है। तेरे बिखरे हुए घर को वो अब भी साफ कर सकती है। अगर तुम अभी भी उनके गले लगो तो वो रो देगी, तुम्हारे द्वारा दिए गए दुखों को वो हंस के खो देगी। तुम कह के तो देखो, तुम्हें लोरी गा के सुला देगी। तूने जो तकलीफ दिए हैं उसे वो खुशी खुशी भुला देगी। और अगर तुम इन्हें सम्मान दोगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें मानेंगे। वो तुम्हें सिर्फ माँ बाप नहीं, भगवान के रूप में जानेंगे। और अंत में मेरा सभी बेटों से यही गुजारिश है कि अपने माँ बाप का सम्मान करें। ये तो भगवान का रूप है, अपने इस भगवान का ना अपमान करें, अपने इस भगवान का ना अपमान करें। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तसल्ली से सुनने के लिए। शुक्रिया।